पुत्र आता है, माँ कुछ पैसों की आवश्यकता है, क्या करेगा बेटा? माँ बहुत चाहती है, अकेला है ना इसलिए। अच्छा, दुनिया की कौन माँ होगी जो न चाहे अपने बेटा को? सब चाहती है पैसे की। अच्छा अच्छा बेटा क्या करेगा? अरे बोले जरूरत है। माँ ने चुपचाप पिताजी के पैसे निकाल के दे दिए, ये ले गया। ये धीरे 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 महाराज यार दोस्तों में ऐसे बैठने लगा कि जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया। माँ पूछती पैसा कहाँ ले जाता है? तो कभी कह देता माँ स्कूल में जमा करना है, कभी कहता ट्यूशन की फीस जमा करनी है, और माँ देती रहती। लेकिन आज धीरे धीरे माँ को पता चल गया कि ये मेरा बेटा बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी माँ नहीं मानती, पैसे दे देती क्योंकि प्रेम में बंधी है। और गुड़ नदी ऐसे चक्कर में पड़ गया, इनके पिताजी यज्ञदत्त आते अपनी पत्नी से पूछते, हे दीक्षितायन ये बताओ गुड़ नदी कहाँ है? पुत्र घर में नहीं दिखाई देता, मैं जब जब आता हूं तो घर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कह देती, अरे बोले आप स्वामी बेकार में नाराज होते हो, अभी स्कूल से आया है बैग रख के अब ट्यूशन पढ़ने चला गया। अच्छा मेरा बेटा इतना पढ़ता है? बोले हाँ बहुत पढ़ता है। तो पिताजी को बड़ी एक बात बताऊं, इसीलिए अगर बच्चे की सर्वप्रथम कोई गुरु है तो वो माँ है। सर्वप्रथम गुरु है तो वो माँ है। क्यों? माँ में खुद में जैसे गुण अवगुण होंगे वो अपने बेटे में वैसे ही संजो देगी। बच्चे को पालने के लिए, बच्चे को कुछ बनाने के लिए माता को पिता को तपना पड़ता है। तपस्या से कम नहीं है, तपना पड़ेगा। वो पिता होता है, पिता भले घर से भूखा चला जाए लेकिन उसे पता लग जाए कि मेरे बच्चे घर में हैं और बाजार में कुछ, अरे बोले घर पे ही खा लूंगा, लेके चलता हूँ, और भूखा चलाएगा और सबसे पहले बच्चों को ही दे देगा। वो माँ होती है जो सबसे पहले बच्चों को खिलाती है, भले स्वयं भूखा रहना पड़े, वो तपना पड़ता है। लेकिन एक बात बताएं, आप ये सोचो कि घर में 2-4 मोबाइल हैं तो एक खुद चलाओ, एक बेटा को दे दो, हाँ बेकार में कौन खिलाएगा इसको, कौन पढ़ाएगा? और वो भी मस्त है, वो भी मस्त है, फिर कहो कि बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। माँ में जैसा गुण अवगुण होगा वैसे ही बच्चे में विद्यमान हो जाते हैं। आज माँ ने देखा ये तो बिगड़ रहा है, तो एक दिन माँ ने समझाया, बेटा ब्राह्मणानां धनम तात सद् साधो संगम किमर्थम ना करोसि त्वं सरोचिं प्रीति मानसः। हे बेटा तुम धन को बर्बाद करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण का जो उत्तम धन होता है वो विद्या होती है, शिक्षा होती है, और तुम इसे अर्जित नहीं करते हो, फालतू के चक्कर में लगे हो। कुछ समझ में नहीं आया, फिर ध्यान से सुनना। तब माँ ने, जानते हो माँ ने क्या सोचा? और ये वो माँ नहीं सोच रही, आजकल के लोग भी सोच लेते हैं, जब बेटा घर में बिगड़ जाए और बड़ा हो जाए 20 साल का, तो माता पिता क्या सोचते हैं? बोले अब इसका ब्याह कर दो तब सुधर जाएगा। ले एक और गलती होने लग गई है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि ब्याह कर दो तो सुधर जाएगा। अच्छा ब्याह करने के बाद कितने सुधर गए? कितने सुधर गए? ब्याह करने के बाद बेटा की सुधरने की बात करते हो कि माता पिता ही सुधर के चलते हैं फिर बाद में? वो कहाँ सुधरे? हाँ बारिश आ रही है।